एग्ज़ाम हुआ था तो 19 जून को ये 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 83 विषय हैं जिसके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा ली गई। तो बस इतना है कि यदि एविडेंस नहीं है एग्ज़ाम लीक होने के तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं दोबारा? आपके रिसोर्सेज जाएंगे। दे रहे हैं तो पहले वो हमें ये प्रूफ दे या गवर्नमेंट कोर्ट में जाकर ये प्रूफ देना चाहिए उनको कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, किस सेंटर पे लीक हुआ है और कहाँ पे, मतलब किस सिटी में है, तो उस सब्जेक्ट का वो री एग्ज़ाम शेड्यूल। क्योंकि बच्चे इस एग्ज़ाम के बाद तैयार करने के लिए उनके पास फिर समय नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब डालोगे, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा, एग्ज़ाम सर दोबारा एग्ज़ाम पुनः परीक्षा देने में हमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट की हमारी मांग है, जो इतनी हमारा सर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हम में से 30 साल जिनका पूरा हो जाएगा वो जेआरएफ के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए बेस पे वो पीएचडी करना चाहते हैं। हिंदी के बड़े रचनाकार मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हित है बनी। यकीनी तौर पर जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एक अदद नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन सोचिए अगर आपके पहले पायदान पर ही आपको झटका लगना शुरू हो जाए तो आपको कितना दुख और दर्द होगा। नीट के एग्ज़ाम को लेकर तमाम पूरे देश में हो हल्ला मचा। वो शांत भी नहीं हुआ था कि अब यूजीसी नेट को लेकर हो हल्ला मच रहा है। दरअसल उसकी वजह यह है कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया। एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के 24 घंटे बाद ही 19 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा कि हमें संभावना लग रही है, क्लियर नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये एग्ज़ाम जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, पेपर लीक हुआ है, इस तरह की कुछ संभावनाएं जताई गई और मामला सीबीआई के हवाले हो गया। सीबीआई ने जो अपनी शुरुआती जांच की उसके बाद सीबीआई की ओर से एक बयान आया और ये दावा किया गया कि इसमें किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और जो एविडेंस दिए गए हैं, जो प्रूफ है वो डॉक्टरेट है, फेक है, यानी कि उनका कोई औचित्य नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इसी बीच एग्ज़ाम को फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया और री एग्ज़ाम कराने के लिए 21 अगस्त से 4 सितंबर की तारीख तय कर दी गई और इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का उठता है कि अगर सीबीआई की जांच जारी है और सीबीआई ने जो अपनी शुरुआती जांच में ये कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ है और कहीं कोई ठोस सबूत सामने आया है, तो ऐसे में सवाल ये है कि फिर री एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है। री एग्ज़ाम को लेकर यूँ तो तकरीबन 9.5 लाख छात्र पूरे देश के अंदर प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ाई करने के बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। सोचा था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा तो जेआरएफ और पीएचडी करने के बाद एक अदद नौकरी प्रोफेसर के तौर पर लग जाएगी, लेकिन अभी उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी मांग है, उनसे सीधा बात करते हैं। अगर री एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है जी। और जिस तरह से संभावनाएं जताई गई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर लीक हुआ है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम देने में? सर देखिए, ऑलरेडी 18 जून को जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो 19 जून को ये 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 83 विषय हैं जिसके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा ली गई। 18 जून को ये परीक्षा होने के बाद 19 जून को रात्रि 10 बजे शिक्षा मंत्रालय का एक कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफिशियल। उसमें बताया गया कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी उन्हें ये संभावना लग रही थी, उन्हें I4C और गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें ये बताया गया कि संभावनाएं हैं कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, चांसेस हैं कि पेपर लीक हुआ या जो भी। उस संभावना के आधार पे उस पेपर को रद्द किया गया और 20 जून को सीबीआई को ये जांच दी गई। जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है और अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि पेपर लीक हुआ भी नहीं। प्रथम दृष्टया सीबीआई ने ये पाया कि डॉक्टर्ड प्रूफ के जो एक टेलीग्राम का पोस्ट वायरल हो रहा है वो डॉक्टर्ड है, वो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी पेपर लीक नहीं हुआ है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो दे दी थी दोबारा एग्ज़ाम, क्या दिक्कत है एग्ज़ाम देने में? सर दोबारा एग्ज़ाम पुनः परीक्षा देने में हमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट की हमारी मांग है, जो इतनी हमारा सर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हम में से 30 साल जिनका पूरा हो जाएगा वो जेआरएफ के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए बेस पे वो पीएचडी करना चाहते हैं। अब जिसका एज कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है वो दिसंबर वाले साइकिल में ना आ पाए, उसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसका अगर
18 जून वाला पेपर उसका बहुत अच्छी तरीके से उसने मेहनत किया है, उसको अपने रिजल्ट पे बहुत भरोसा था। और अगर ये पुनः परीक्षा लें और उसमें वो बेहतर ना कर पाए तो ये कहीं ना कहीं छल हुआ विद्यार्थियों के साथ। आपको भी लगता है कि धोखा हुआ है? क्या आप लोगों की डिमांड क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? दरअसल एक एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है और एक समय चाहिए होता है। वो समय हमने लगाया, मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक विद्यार्थी जान सकता है कि मेहनत के बाद अगर परिणाम ना दिया जाए तो उसके मनोबल पर क्या असर पड़ता है, और वह समय दोबारा भी नहीं आएगा। कुछ लोग जो जॉब करते हैं वे लोग जॉब छोड़ करके तैयारी कर रहे थे, और कुछ लोगों को धन संबंधी भी समस्या होती है। जो अगर जॉब छोड़कर वह लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे जाकर के क्या समस्या आएगी यह वह भी जान सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी कुछ जॉब करता था, मैंने एक महीने का ड्रॉप लिया, उसके बाद तैयारी की। अब जो ड्रॉप के दौरान मुझे आर्थिक समस्याएं आई, उन समस्याओं का कौन जवाब देगा? क्या एनटीए उस आर्थिक समस्याओं से मुझे निकाल पाएगा? क्या वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मुझे दोबारा प्रिपेयर कर पाएगा, मेरे मनोबल को बढ़ा पाएगा? बस इतना ही कहना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी चूँकि सीबीआई के पास केस है और आप लोग भी कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में भी यानी सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन आप किस आधार पे ये कह रहे हैं? क्या आपने ग्राउंड बनाया है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए? जी, हमारा कहने का अर्थ बस इतना है कि यदि एविडेंस नहीं है एग्ज़ाम लीक होने के, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं दोबारा? आपके रिसोर्सेज जाएंगे, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जाएंगे। मेंटेलिटी हमारी ख़राब हो रही है, क्योंकि हमें तैयार होने के लिए, प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए था, और इस अभी सितंबर या अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी वजह से दिसंबर वाली साइकिल भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बच्चे इस एग्ज़ाम के बाद तैयार करने के लिए उनके पास फिर समय नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब डालोगे, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा, एग्ज़ाम लेंगे कब, और इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आपको देना होगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है दिसंबर की साइकिल भी इससे ख़राब हो सकती है, जिसको आगे जाकर ये जून में फिर से कंबाइन करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशिता मिश्रा। अंशिता, ये बताइए कि आप किस ग्राउंड पर ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए? आप उस ग्राउंड पर कह रहे हैं कि आपने 18 जून को एग्ज़ाम दिया, फिर 19 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कह दिया कि हमें शक है, फिर सीबीआई में जाता है, तमाम चीज़ें आती हैं और फिर रिशेड्यूल कर दिया गया एग्ज़ाम। सर, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि पहली चीज़ तो 83 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इन केस अगर सीबीआई ये कह रही है कि नॉक्टर्ड प्रूफ थे तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो पहले वो हमें ये प्रूफ दे, या गवर्नमेंट कोर्ट में जाकर ये प्रूफ देना चाहिए उनको कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, किस सेंटर पे लीक हुआ है और कहाँ पे, मतलब किस सिटी में है, तो उस सब्जेक्ट का वो री एग्ज़ाम शेड्यूल करा सकते हैं। उसकी वजह से हम सारे बच्चे सफ़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने भी अपनी जॉब छोड़ी है, 6 महीने हम लोगों ने पढ़ाई की, 12 18 घंटे का अपना टाइम दिया है, लेकिन हम पूरे साल जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकते। हमारे पास और भी लायबिलिटीज़ हैं, अपने और भी काम होते हैं, पढ़ाई भी करनी है, करियर भी देखना है, हमारी जितनी भी वैकेंसीज आती जा रही हैं वो भी हमारे हाथ से जा रही हैं। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं लॉस है। प्लस जो अगर हम ये देखते हैं कि रिजल्ट आ जाता है उसमें प्लस या माइनस कुछ भी होता है, हमें दिसंबर अटेम्प्ट मिल जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसकी वजह से दिसंबर की साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है। हम उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, इसके लिए भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि डेली कोई ना कोई अपडेट आता है, कभी कोर्ट में हेयरिंग है, कभी कुछ हो रहा है, तो बच्चे पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। तकरीबन